देता है। इसे गई है। विगत 24 घंटों में प्रदेश में 2,44,002 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 6,52,51,336 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल प्रयोगशालाओं को जांच हेतु 1,29,324 सैंपल्स भेजे गए। आरटीपीसीआर की प्रयोगशालाओं को 729 में से 440 व्यक्ति इस समय होम आइसोलेशन में हैं। सर्वेलेंस का कार्य निरंतर चल रहा है और सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत अब तक 3,58,66,292 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है। इनमें रहने वालों की संख्या 17,24,10,707 है। कोविड के लिए टीकाकरण का कार्य निरंतर चल रहा है और कल प्रदेश में 4,33,110 डोजेज लगाई गई। अब तक कुल मिलाकर 3,91,85,216 व्यक्ति वैक्सीन की पहली डोज ले चुके हैं और इनमें से 75,95,764 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 4,67,80,980 डोजेज एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। मेरा अनुरोध उन सभी लोगों से है जिन्होंने अपनी पहली डोज ली है और उनके दूसरी डोज लेने का समय आ चुका है। कृपया करके अपनी दूसरी डोज जरूर लीजिए। जब आप दोनों डोज लेते हैं तभी आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। और जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुए इस बार यहां या अन्य राज्यों में या अन्य देशों में, ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन जब लोग टीकाकरण करवा लेते हैं और उसके बाद अगर कुछ लोगों को, नगण्य प्रतिशत को जो इन्फेक्शन होता है उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। तो जो लोग टीका लगवा चुके थे दोनों डोज, उनमें अगर इन्फेक्शन हुआ भी कोविड का तो ये देखा गया कि उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की या जटिलता की या मृत्यु की संभावना नगण्य हो जाती। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि अगर आपकी दूसरी डोज का समय आ गया है तो अपनी दूसरी डोज जरूर लगवाइए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। सर्वेलेंस, टेस्टिंग, उपचार की व्यवस्था, इन सब चीजों को निरंतर ध्यान में रखा जा रहा है, इन पर बल दिया जा रहा है। लेकिन जो संक्रमण कम होने के बावजूद भी हमको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। कई राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं और इसलिए सावधान रहना बहुत आवश्यक है। ये आवश्यक है कि हम संक्रमण को फैलने का मौका अपने प्रदेश में बिल्कुल न दें, ताकि जो हमारी सामान्य आर्थिक गतिविधियां चल रही हैं उनमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। तो आप अपने हाथ को बार बार साफ करते रहिए साबुन पानी से, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए। विशेष ध्यान रखिए अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, पहले से बीमार और कमजोर व्यक्तियों का, गर्भवती महिलाओं का और छोटे बच्चों का। अगर आप सावधान सतर्क रहेंगे तो संक्रमण की श्रृंखला बढ़ने नहीं पाएगी और संक्रमण इसी निचले स्तर पर हम नियंत्रित रख सकेंगे, इससे और भी कम कर सकेंगे। इस समय भी प्रदेश में जो संक्रमण का, दैनिक संक्रमण का प्रतिशत है वो 0.02 से भी कम है। तो हम लगातार ऐसा प्रयास करें कि संक्रमण बिल्कुल निचले स्तर पर रहे। और जो लोग उत्तर प्रदेश में दूसरे राज्यों से आ रहे हैं जहां की पॉजिटिविटी की दर 3% से अधिक है, उन्हें या तो अपने साथ आरटीपीसीआर निगेटिव का प्रमाण पत्र लेकर यात्रा करनी है, तभी वो प्रदेश में आ सकेंगे, या फिर उन्हें पूरी तरह से वैक्सीनेट होने का प्रमाण पत्र लेकर आना चाहिए।
नहीं तो फिर उन्हें वापस किया जा सकता है या उन्हें क्वारंटाइन किया जा सकता है। और किन राज्यों से आने पर ये आवश्यक होगा, इसकी सूचना महानिदेशक स्वास्थ्य के वेबसाइट पर देखी जा सकती है। ये हम पहले से ही ये सूचित कर देते हैं कि किन किन राज्यों में 3% से अधिक का पॉजिटिविटी रेट वहां इस समय चल रहा है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 5145 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, सब परिवार संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए।